मेरे प्यारे बच्चे, संकेत मिल चुका है। अब चिता जलेगी। यह वीडियो अकेले देखो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विनाश का अलार्म बज चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है। आपके दुश्मनों की चिता जलने वाली है, और यह समय है अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का फल चुकाने का। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जागरूक होने का। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। आपका साहस ही आपकी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को दिखाएं कि उनके दिन खत्म हो चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब चिता जलेगी और यह सिर्फ शुरुआत है। विनाश का अलार्म बज चुका है और हम सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने दुश्मनों की चिता जलने का इंतजार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें नकारते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका जो मन है वह जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। समझो, उनका हृदय काले बादल से घिरा हुआ है, जो तुम्हारी शुद्धता को सहन नहीं कर पाते। वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है, इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है, जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं, और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राज्य सी गरिमा है, जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था, इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं, वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ चाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति अग होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं, उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी, इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं।
जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, यह आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे। उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है, जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं। वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो। तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डट कर खड़े हो। अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो। अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितने भी सवाल उठे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास हैं, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हों या पराए, चाहे दोस्त हों या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है। उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, यह दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की, वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हों,
वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया, पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे। उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा। उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी, न तो इस लोक में, न दूसरे लोक में, न पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहे तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार आपको नहीं चुना, क्योंकि आपको यह सही मिला है कि मैं आपको हर उस घाव में ले जाने के बारे में, मैं जानने के बारे में बताता हूं कि आप हर बार अपने आप को चुनना चाहते हैं, कि फिर भी मुझे सबके बाद चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं कभी भी आपको नहीं चाहता, कि आप भी नहीं चाहते, कि एक बार जब मैं अपने प्यार को नहीं रोकता तो मैंने अपना मन नहीं बदला। मैं पीछे नहीं हटता था। जब आप टूट गए थे तो मैं करीब से कदम नहीं उठाता था, कि आप बस यह महसूस नहीं करते थे, क्योंकि दर्द जोर से था। लेकिन मैं था कि मैं हमेशा यह नहीं था कि आप बहुत दूर नहीं थे। जब आप थक जाते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। हर विफलता के नीचे, हर चुनाव में यह ठीक है कि मैं आपसे कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे यह भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने पहले ही तय कर रहा हूं कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी चुना गया है। आप अभी भी प्यार करते हैं, कि आप अपने सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी अंतिम विफलता में नहीं फंस रहे हैं। आप उस राशि का योग नहीं है जो आपको पछतावा है, कि आप उस राग के लिए नहीं हैं जिसे मैंने सजा नहीं दिया है। लेकिन आप बस नहीं कर रहे हैं, कि आप बस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप दूर करने के लिए नहीं हैं। लेकिन करुणा के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी एक सांस लेने के विचार को नहीं ले जाऊंगा कि आपको अपना रास्ता कमाना है, कि आप पहले से ही घर नहीं हैं। आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही कोई पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। यहां बस हथियार खुले हैं, बस स्थिर प्यार, बस मेरी आवाज की आवाज है कि आप अभी भी एक शांत वजन के साथ चल रहे हैं। जब आप अभी भी बता रहे हैं कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर नाम नहीं देते हैं, या अगर मैंने इसे अलग तरह से किया होता तो शायद मैं इतना नहीं खोता। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैंने कभी भी आपकी विफलता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी वापस कदम रखने के लिए एक बार नहीं कहा। यह बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी पता है कि यहां से कैसे निर्माण करना है।
मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं इस बात से अभिभूत नहीं हूं कि मैं आपकी टाइमलाइन में निराश नहीं हूं। आपको लगता है कि आपने भाग्य में देरी कर दी है, कि आपने कहानी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि कहानी मैं लिख रहा हूं, तो आप अभी भी यहीं से शुरू करते हैं, जहां आप इस क्षण में नहीं बदलते हैं। लेकिन इस क्षण में आप फिर बीच के साथ नहीं हैं, जो कि आपकी छाती में फिर भी नहीं है। आगे क्या अभी भी आपके विचारों को फोगिंग कर रहा है? मैं आपको प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं कि मैं आपको करीब आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हां, आपने विकल्प बना दिया है कि आपकी लागत में इसके परिणाम थे कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन परिणाम केवल निंदा के रूप में नहीं है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अभी भी एक निशान को देखते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी भी दफनाने की कोशिश करता हूं। रातें आप चाहते हैं कि आप फिर से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपने जो शब्द कभी नहीं कहा था, वे कभी नहीं कहे और वापस लेना चाहते थे। मुझे पता है कि आप उन क्षणों को जानते हैं जो आपने दूसरों के साथ भरोसा करते हैं, और मैं अपने साथ जानता हूं कि आपका संस्करण आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अभी भी आपको सहन नहीं कर रहा हूं कि आप अनिच्छा से पूरी तरह से नहीं हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इसकी मेन फ्रैक्चर किया जा सकता हूं, और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मोशन से परे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं, आप अनुपयोगी नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूं और स्क्रैप के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके जीवन के बहुत ही हिस्से के साथ आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपको बोलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि भ्रम उस गुस्से के साथ आता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करना है। मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि अगर मैंने बेहतर किया है तो शायद मैं इसे दूर महसूस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपको पूर्णता के साथ निकटता को मापने की कोशिश करने की जरूरत है। मेरी नटिका आपके प्रदर्शन के आधार पर कभी नहीं थी। मैं यह बताता हूं कि मैं आपको हमेशा का मतलब है कि मैं इसे बंद कर देता हूं, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करते हैं, 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 क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पवित्र करने देता हूं कि आपने जो कुछ भी सोचा था वह बहुत दूर चला गया था, मुझे यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। बस आपको सजा नहीं दी जा रही है, आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे मुश्किल से वापस कर दिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं एक गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी सब कुछ नहीं करता हूं। हां, बस मुझे झूठ के वजन को छोड़ दो, जो कहता है कि यह मुझे अयोग्य घोषित करता है। यह कभी नहीं पता था कि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि इससे कैसे निर्माण करना है, और आप अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि आप क्या गलत हो गए हैं, जो आप खो गए हैं, जहां आप विफल हो गए हैं, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। मुझे, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं कि मैं उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं जहां आप बंद कर रहे हैं। मैं उस बीज को देख रहा हूं जो कभी नहीं मर गया। हां, आपने कुछ समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया है कि आपने अपनी आवाज से आने के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद करना बंद कर दिया है, जो आपके सपनों से आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि आपने वापस नहीं किया, क्योंकि आप परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फुसफुसाया था शायद मुझे। यह गलत नहीं था कि मैं अभी वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अभी भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैंने आप में क्या लगाया है, और मैंने इसे एक ऐसे सीजन के लिए नहीं लगाया है जो मैंने इसे अनंत काल के लिए लगाया था। जो मैं आप में जगह नहीं देता वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देरी के कारण इसे रद्द नहीं करता है। जब आप नीचे गिरते हैं तो मैं आपकी अनिश्चितता से नहीं हिलाता हूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि आप इसे देखते हैं कि फिर से, क्योंकि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया था कि आपने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया है, और मैंने दोष नहीं दिया कि आप थक गए हैं। आपने कुछ हिट किए हैं जो आपने नहीं देख रहे थे कि आपने उन गलत लोगों पर भरोसा किया है जिनकी आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, और यह अभी भी उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी, और आपके कुछ हिस्से में खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया था। एक नाटकीय पतन में नहीं, लेकिन शांत छोटे तरीकों से आपने अपनी आंख को फीका करने देना शुरू कर दिया, जिसे आपने जीवित रहने के लिए समायोजित करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि और जब आप समायोजित कर रहे थे
तो मैं आपके हिस्से की रक्षा कर रहा था कि अभी भी जलाता है, कि आप इसे खो नहीं चुके हैं, जो आप एक बार आपको दफनाने के लिए चाहते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक फर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक बार यह महसूस करने के लिए तैयार हैं कि आप एक फर्क करते हैं, कि इसका मतलब है कि आप टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको वह हिस्सा बताया कि आशा है कि वह हिस्सा है जो मैं अभी भी पुनर्जीवित करना चाहता हूं। मैं आपको पुराने असाइनमेंट में वापस नहीं चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक नाटकीय पुनरंभ की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस फिर से देखने के लिए कह रहा हूं कि मैंने आप में क्या किया है। जब आप उस स्पष्टता को देखते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ते हैं। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वह भी नहीं चला जाता है। जब आप उसे छोड़ देते हैं, जब भी आप उसे छोड़ देते हैं तो वह कभी भी नहीं चला जाता है, कि आप कभी भी इस बात की गहरी भावना नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कॉल इसे परिष्कृत करें, और जो आपने सोचा था कि डिस्कनेक्ट था, वास्तव में मैं अपनी जड़ों में गहरा काम कर रहा था। आपने सोचा था कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बिना दबाव के फिर से चुपचाप धैर्य फूंक भर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी भी आपके द्वारा एक पॉलिश किए गए संस्करण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं एक बार भी एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस यह बताने के लिए कि वह बस इतना ही नहीं है, कि बस यह नहीं है कि वह अपने आप को नहीं कर रहा हो। हाँ, यह संस्करण अभी भी मौजूद है, कि वह अभी भी मौजूद है। वह सिर्फ मंत्रालय या प्रदर्शन की मांगों से नहीं, दुनिया द्वारा नहीं आमंत्रित होने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आप अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, और यह समझ में आता है। लेकिन अब मैं आपसे फिर से भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने साथ ही अपने दागों के साथ, अपने दागों के साथ अपनी कहानी के साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ नहीं करता हूं। अभी भी सत्य को ले जाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं, कि मैं अभी भी गहराई से प्यार करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं अभी भी आपकी रचनात्मक आत्मा में विश्वास करता हूं, कि आपका नेतृत्व आपके दिल को दूसरों के लिए अनदेखा करता है, कि मैं अभी भी यह मानता हूं कि दुनिया को जो कुछ भी मैंने आप में रखा है वह किसी दिन नहीं है। जब आप खुद को साबित करने के लिए समय नहीं है तो आप उसे नहीं दिखाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति नहीं है तो मैं उसे नहीं देखता हूं कि एक और याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला है और मैंने आप पर छोड़ नहीं दिया है। इसीलिए एक सांसें लें। आपको सब कुछ पता नहीं है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आता है। बस मुझे याद दिलाएं कि मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया था वह एक गलती नहीं थी, और जो मैंने अभी भी रोपा है वह एक समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया हो सकता है, और मैं इसे वापस करने की जरूरत है कि मैं वापस कर रहा हूं। फिर से बंद होने से पहले मैंने जो कुछ भी तोड़ दिया उसे ठीक करें। यह दबाव मेरे पास से नहीं आ रहा है कि तात्कालिकता की शर्म की बात है, कि इसे फिर से आराम करने की अनुमति देने से पहले यह सब ठीक होने की जरूरत है। यह मेरा नहीं है कि यह एक झूठ है जो आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं कि आपके उपचार पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी गति नहीं है, कि आप किसी भी आध्यात्मिक बेंचमार्क से मेल नहीं खाते हैं। मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर पाऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, 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 कि आप इसे वापस नहीं कर पा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन वास्तविक होने के लिए आपको वापस जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे के तरीके को जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदारी से आ गया है कि दर्द के साथ, उत्तर के साथ नहीं, कच्चेपन के साथ, संकल्प के साथ नहीं, सब कुछ साफ करने के साथ नहीं, बल्कि जैसे ही आप हैं मैं आपके संस्करण को संभाल सकता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने सवालों से बाहर नहीं हूं, मैं अपने सवालों से दूर नहीं हूं, गति के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ बैठूं। मुझे जैसा कि आप मेरे पास वापस आ रहे हैं अपने आप के संस्करण के साथ, आप डर गए हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मुझे अपनी छाती में तनाव को देखने की निराशा नहीं है। आप नीरजता को हिला नहीं सकते हैं, जो आपको नहीं पता है कि मुझे कैसे नहीं समझा जा सकता है, कि आपके हिस्से को नहीं सोचते हैं, कि मैं अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं। जब तक कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बदलता हूं, तब तक आप अपने स्वयं के जीवन में वापस नहीं आते हैं।
और मैं नहीं चाहता कि आपके रिटर्न का संपादित संस्करण, मैं चाहता हूं कि मैं ईमानदार व्यक्ति को एक शांत एक संस्करण चाहता हूं, जो एक स्क्रिप्ट के बिना दिखाता है, जो अभी तक पूजा करने के लिए नहीं जानता है लेकिन अभी भी वैसे भी बैठता है, जो यह नहीं जानता है कि क्या कहना है लेकिन अभी भी वह है जो आपके दिल को बिना किसी तरह की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक रूप से वापस आने की जरूरत है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से वापस लेने की जरूरत है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से अनुमति देने की आवश्यकता है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसका वजन पकड़ने दें, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने आपसे कभी भी वापस स्प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मुझे फिर से भरोसा करने के लिए कहा कि यह दिखाने के लिए एक कदम उठाने के लिए, फिर से एक कदम उठाने के लिए, भले ही यह गंदा हो, भले ही आपके दिल को पूरी तरह से नहीं दिया जाए, मुझे अभी भी जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको जरूरत नहीं है कि मुझे आपको जरूरत नहीं है कि मुझे आपको यहां तक कि क्या स्तब्धता की तरह दिखता है, वहां जीवन के नीचे है, और मुझे पता है कि इसे कैसे जगाना है। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से कम नहीं हैं जो मुझे अधिक महसूस करते हैं कि आप अधिक महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं कि आप बिना अपराध के मेरी आवाज की आवाज को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक मैं आपको नहीं देखता तब तक मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। प्यार करने के लिए जल्दबाजी करनी है कि आप परीक्षण पर नहीं हैं, आप समीक्षा के अधीन नहीं हैं, आप अपनी वापसी पर वर्गीकृत नहीं किए जा रहे हैं। आपका स्वागत है कि आप वास्तव में स्वतंत्र रूप से इस तरह का स्वागत करते हैं जो आसन की तलाश नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से उस तरह के लिए जो आपके कांपते हुए हाथों को देखता है और कहता है, आपको वह नहीं करना है जो आप मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप तब करते हैं, जब आप अंत में शर्म को गिरने देते हैं, जब आप माफी के बिना अपने आप को आराम करने देते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं चुप नहीं था, क्योंकि मैं निराश हो गया था, क्योंकि मैं चुप हो गया था। इसलिए आपकी आत्मा फिर से आराम करने के लिए सीखना सीखती है, लेकिन नन्हे में आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गलतियों के वजन में, आपके प्रयासों के बीच, चुप्पी में, आपकी प्रार्थनाओं के बीच अंतरालों को मैंने खींच लिया था कि शायद मुझे जगह की आवश्यकता थी, कि शायद मैं आपके लिए पूरी तरह से इंतजार करने के लिए थक गया था, कि शायद मैं दूसरों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और आप इस प्रक्रिया में आपको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच है कि मैं कभी भी यह नहीं समझता कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि आपको कमजोर नहीं करते हैं। वह एक बार भी नहीं है जो कि आपके रूप में महसूस करते हैं कि दूरी के रूप में, क्या आपकी दूरी के रूप में दूर हो गई है। फाउंडेशनल आप मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ते हैं, जिन्हें आप एक नंबर डायल नहीं कर रहे हैं, यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, कि आप एक दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरी उपस्थिति इस तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया था कि मैं नहीं गया था, मैं अनुपबद्ध नहीं था कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बना रहा था। फिर भी यह भी नहीं ऐसा महसूस नहीं करता है कि इस पर शुरू करने के लिए कि आप खरोच से किसी चीज का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन कभी नहीं टूटा, जो कि आपकी जागरूकता थी, जो कि फीका था। यह आपके विश्वास के साथ क्या था, जो आपके आत्मनिर्णय के वजन के नीचे दफन हो गया था। आप गिर जाते हैं, मैं झुकता हूं, मैं करीब रहता हूं, मुझे आपके पास वापस चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपके पास उतर गया हूं। और अब जब आप यहां फिर से दिल खुले हैं, भले ही मैं आपको उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं जो आपकी आत्मा को पता है कि आप सभी के साथ साथ आप हमेशा से ही नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं खोया है, कि मैंने कभी भी अपने टोन को नहीं बदला है। हमेशा सच है कि आपको डर था कि जब आप वापस लौट आएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा, लेकिन आप जो कुछ भी पा रहे हैं वह गर्म ची से परिचित है, जो एक प्रदर्शन की मांग नहीं करता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर वापस नहीं चल रहे हैं जहां प्यार को कमाया जाना है। आप बस लंबे समय से खड़े हैं, यह महसूस करने के लिए कि यह कभी नहीं बचा है, कि यह नहीं है कि मैं अभी भी नहीं है, यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह की दूरी नहीं बना रहा था,
इसे यह सरल होने देने की आपकी इच्छा आपको अभी भी आश्चर्यचकित करने के लिए लुभाया जा सकता है कि क्या मैं वास्तव में ठीक हूं। यह सब करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या आपको मुझे याद करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर, मैं एक स्कोर कार्ड नहीं पकड़ रहा हूं। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह समय है जब देवली शक्ति स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आ रही है। जो कुछ अब तक असंभव प्रतीत होता था वह अब संभव होने जा रहा है। जो बाधाएं तो रोक रही थी वे अब स्वतः ही दूर हो जाएगा। तुमने अपने जीवन की यात्रा में अनगिनत पत्थरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने का अनुभव किया है। तुमने तूफानों को झेला है जो तुम्हारी आत्मा की लौ को बुझाने के लिए उठे थे, फिर भी तुमने उसको अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखा था। तुमने अकेलेपन की उन गहरी घाटियों को पार किया है जहां अपनी ही प्रतिध्वनि के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता था। तुमने अपनी आंखों से उन सपनों को टूटते देखा है जिन्हें तुमने में बड़ी मेहनत और आशा से बना था। कई बार जब तुम असफलता के गढ़ में गिरे तो तुम्हें लगा कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गए, कि भाग्य की पुस्तक में तुम्हारा अध्याय शायद दुख और संघर्ष से ही लिखा गया है। तुमने अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयां छू देखा था, जबकि तुम स्वयं एक ही स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजने रहे। तुमने उन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय किया और पीठ पीछे तुम्हारे अस्तित्व की नींव को ही खोखला करने का प्रयास किया। यह सब पीड़ा, यह सब संघर्ष, यह सब धैर्य ब्रह्मांड के विशाल वही खाते में दर्ज हो चुका है। हर एक आंसू, हर एक मौन प्रार्थना, सब कुछ देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय हैं, वह सब अतीत की बातें थीं। वह तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हारे अपने का काल था, ताकि तुम सोने की भांति और भी अधिक निखर सको। अब उस धारणा को अपने मन से सदा के लिए मिटा डालो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अब समय की धारा बदल रही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो अब तक मौन दर्शक ही अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहे हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए अजय होगा। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने के लिए संरेखित हो रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कल तक तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, सुनने के बाद तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास इतना कुछ हो रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, पर तुम्हें खबर ही नहीं माननी। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कह रहा है, चलो ये तुम्हारे लिए है, इसे सुनो। यह एक आशीर्वाद है, एक संकेत है जो तुम तक पहुंच रहा है। मुझे यहां बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, तुम्हें इसे मिस नहीं करना है। यह आशीर्वाद तुम तक पहुंचने के लिए ही है, इसे बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें सुनने के बाद बहुत खुशी होगी, गर्व होगा। ऐसी जबरदस्त ऊर्जा आ रही है। अब एक बात बताता हूं, तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम मेहनत से पीछे नहीं हटते। तुम जो काम करते हो वह अगले स्तर का है, तुम्हारी मेहनत का फल ही मिलता है। पर यहां कुछ लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। हां, जलन की भावना यहां साफ दिख रही है। कुछ लोग हैं जिन्हें तुमने हराया है। यह लोग शायद तुमसे उम्र में छोटे हों या बड़े, पर उम्र का फासला साफ दिख रहा है। ज्यादातर मुझे लगता है कोई तुमसे छोटा है या फिर बहुत बड़ा। इस जलन की वजह से वह तुम्हारे खिलाफ कुछ सोच सकते हैं, पर तुमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। उस इंसान को तुमने हराया है और वह तुमसे हारा हुआ महसूस कर रहा है। यह जो भी इंसान है उम्र में तुमसे छोटा है और यह बहुत ज्यादा हताश महसूस कर रहा है। लेकिन तुम तो कमाल कर रहे हो, तुम काम करने वाले इंसान हो, बहुत ही जोशीले और मेहनती। तुम्हारे लिए एक बहुत पक्का संदेश है। तुम जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, उसे पूरा करके दिखाते हो। तुमने जो ठान लिया वही कर दिखाते हो। अगर तुमने कहा कि मुझे यह करना है तो तुम उसे करके रहते हो। लोग यह देख रहे हैं और वह नोटिस कर रहे हैं
कि तुम जो बोलते हो उसे सच कर दिखाते हो। यह बात लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। तुम्हारे आसपास के लोग, शायद तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे काम की जगह पर कोई जो उम्र में छोटा है, वह तुमसे बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। उनके मन में तुम्हारे लिए थोड़ी जलन है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बना ली है। तुम अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बातें करते हैं। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो न सिर्फ बोलता है बल्कि करके भी दिखाता है। यह संदेश बहुत पक्का है। तुम जो कर रहे हो उसे जारी रखो, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। तुम मेहनत करने वाले इंसान हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें आलस आता है, तुम मेहनत करना बखूबी जानते हो। वाह, तुम तो अपने आप में एक आजाद आत्मा हो। मतलब तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और ना ही भविष्य में होने वाली है। तुम्हारे आसपास के लोग यह सब देख रहे हैं, इस बात को नोटिस कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुमने कुछ लोगों से दूरी बना ली है जिन्हें शायद तुम अपनी जिंदगी में अब शामिल नहीं करना चाहते। तुमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है और वह लोग यह सब देख रहे हैं। तुम एक चर्चा का विषय बने हुए हो। मुझे यह भी लग रहा है कि शायद तुम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें या बातें ज्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो लोग उसे ध्यान से देखते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी बातें, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तुम हर किसी के दिल दिमाग में छाए हुए हो। एक बहुत मजबूत और गर्व भरी ऊर्जा तुमसे निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम सचमुच कुछ बड़ा कर रहे हो, मानो तुम हलचल मचा रहे हो। लोग कह सकते हैं कि तुम कुछ अलग ही कर रहे हो। अभी यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक खत्म हुई हैं। कुछ लोग जो पहले तुम्हारे करीब थे, वह अब तुमसे दूर हो गए हैं, या फिर तुमने खुद उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। कोई रिश्ता अचानक टूट गया है, चाहे वह दोस्ती हो या कोई और रिश्ता। ऐसा लगता है कि वह रिश्ता एकदम से खत्म हो गया। जो लोग तुमसे अब दूर हैं, वह देख रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और गहरे इंसान हो। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उससे कहीं ज्यादा है। लोग नोटिस कर रहे हैं कि तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक खजाना है और लोग इसे देखकर हैरान हैं। तुम्हारी समझ, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ तुम्हारी उम्र से ज्यादा बड़ा है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। लोग तुम्हारी इन खूबियों को देख रहे हैं। तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे लिए गर्व के पल बन रहे हैं। लोग तुम्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। तुम्हें एक देखभाल करने वाली प्यार भरी और मजबूत ऊर्जा है। तुम सचमुच एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक हो। यहां एक खास संदेश आ रहा है। कोई मां जैसी शख्सियत है। यह तुम्हारी मां हो सकती है, सास हो सकती है, या कोई और मां जैसा किरदार निभाने वाला व्यक्ति। यह शख्स तुम्हारे साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। उनके साथ गुजारा हुआ समय, वह यादगार लम्हे उनके दिल में बसे हैं। वह देख रहा है कि तुम बहुत ताकतवर इंसान हो। तुम में सपनों को हकीकत में बदलने की जबरदस्त काबिलियत है। वो तुम्हारी इन खूबियों को गौर से देख रहा है। सचमुच तुम में एक राजसी ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं कि यह मां जैसा किरदार निभाने वाला व्यक्ति तुम्हें बहुत गौर से देख रहा है। उसे लगता है कि तुम अब एक सार्वजनिक हस्ती बन चुके हो। तुम नाम और शोहरत कमा रहे हो। लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी बातों का मान रखा जाता है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, जो भी यह संदेश सुन रहा है, बहुत सारे लोग तुम पर नजर रखते हैं। लेकिन खास तौर पर यह मां जैसी शख्सियत तुम्हें देख रही है। उसे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, नाम और सम्मान कमा रहे हो। वह तुम्हें एक प्रेरणादायक और शानदार इंसान मानता है। लेकिन वह यह भी देख रहा है कि तुमने कुछ लोगों से दूरी बना ली है। तुम उन लोगों से अलग हो रहे हो जो सच्चे नहीं हैं। तुम्हें इन दिनों अकेले रहना ज्यादा भाता है। अपनी ऊर्जा को तुम बड़े जतन से सहेजते हो और वह यह बात गौर से देख रहा है। पुरानी बातों को सुधारने की बजाय तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुके हो। और वह शख्स
जो तुम्हारे लिए मां जैसा है। वह यह सोच रहा है कि क्या तुम्हारे साथ फिर से सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। वह यह भी गौर कर रहा है कि उसने तुम में, तुम्हारे रिश्तों में जो कुछ भी लगाया, क्या तुम उसकी कदर कर पाओगे? क्या तुम उसकी कदर कर पाओगे? तुम उन बातों को समझ पाओगे? कुछ नया शुरू होने और कुछ पुराना खत्म होने की बात भी उसके मन में चल रही है। यहां एकदम साफ संदेश मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जिस शख्स की बात हो रही है, जो मान जैसी शख्सियत है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। शायद कुछ बहुत बड़ा गलत, ऐसा गलत जिसके चलते तुम्हारी जिंदगी में उससे दूरी बन गई। कहीं ना कहीं उसके इरादों में खोट था, उसके मन में कुछ गलत था जिसे पकड़ लिया गया, और इसीलिए उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया गया। यह शख्स जो मां जैसा है, तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है। वह पुरानी यादों को बहुत मिस कर रहा है, साथ बिताए पलों को याद कर रहा है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जो शायद माफी के काबिल भी नहीं, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रखा गया है, एक दूरी बना दी गई है। हो सकता है इस शख्स ने अपनी गलतियों को अनदेखा किया हो, कुछ भेदभाव किया हो, कुछ गलत हरकतें की हों। ऐसा भी लग रहा है कि यह तुम्हारी सांस हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स जो मां जैसा रिश्ता रखता है, उसने अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया और सारा दोष तुम पर मढ़ दिया। यह संदेश बहुत खास है, तो तुम्हें गौर करना होगा कि यह कौन सा शख्स है। तुम्हें वह बहुत ऊंचे दर्जे पर देख रहा है। तुम अपनी जिंदगी में कमाल कर रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो। लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम्हारी मेहनत और कामयाबी को हर कोई सराह रहा है। कोई और भी यह सब देख रहा है। लोग तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। यह बात भी उसकी नजर में है, लेकिन जो कोई तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसकी नीयत में कुछ खोट है। उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत किया है जो माफी के काबिल नहीं। मुझे लग रहा है यह कोई सांस जैसी शख्सियत हो सकती है। शायद कोई शादीशुदा जोड़े के बीच ऐसा कुछ चल रहा हो, या फिर किसी की सौतेली मां जैसी कोई बात हो। उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, जिसकी वजह से तुम पर सारा इल्जाम डाल दिया गया। जब इसकी नीयत और ऊर्जा को परखा गया तो पाया गया कि वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को फिर से बर्बाद करना चाहता है। वह बहुत ज्यादा मीठा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मकसद साफ नहीं, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रखा गया है। तुम एक खास इंसान हो जिसकी हिफाजत हो रही है। तुम्हें एक नए रास्ते पर चलने का इशारा मिल रहा है। सचमुच कुछ नया और जोश भरा तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो रहा है। जब जागो तभी सवेरा, और तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वाह, कितना कमाल का लग रहा है। तुम सचमुच एक खास इंसान हो। या तो आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर लोग पहले से ही तुम्हें बहुत सम्मान की नजर से देख रहे हैं। तुम्हारा अंदाज बदल रहा है, तुम्हारा बोलने का तरीका, पहनने का ढंग, सब कुछ तुम अब उस ऊर्जा में आ रहे हो जो एक बादशाह से भी ऊपर होती है। तुम्हें एक ऐसी जगह बिठाया गया है जहां लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं। तुम जो कहते हो वह पत्थर की लकीर बन जाता है। ऐसी ताकतवर और सम्मानित जगह पर तुम्हें बिठाया जा रहा है क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुम वहां पूरी तरह से पहुंच चुके हो और यह तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जब तुम हंसते हो तो तुमने गौर किया होगा कि तुम्हारे माथे के बीच में ठीक वही जहां शिवजी का तीसरा नेत्र होता है, एक चमक सी दिखती है। वो चमक, वो रोशनी, यह एक संकेत है कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देने वाला है। वह तुम्हारे हक में काम करेगा। मुझे यह बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। यार, सचमुच तुम्हारी जिंदगी में कुछ जोशीला और शानदार शुरू होने वाला है। और हां, यह भी संदेश आ रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच में कुछ चुनौतियां थीं जो काफी समय से चल रही थीं। इसका कारण कहीं ना कहीं एक मां जैसी शख्सियत लग रही है जो शायद चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम्हारी कमी महसूस कर रही है। शायद यही वह वजह थी जिसके चलते तुम दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि तुम और तुम्हारे साथी के बीच चीजें फिर से ठीक हो रही हैं। सब कुछ फिर से सही रास्ते पर आ रहा है। लोग तुम्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। तुम एक राजा जैसी ऊर्जा में हो जहां सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ हो रही है। ऐसी जबरदस्त ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे तुम खुश नहीं हो।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब चीजें ठीक होने की कोशिश में है ताकि तुम खुश हो सको, हंस सको। कोई ऐसी बात या क्षेत्र है जहां तुम थोड़ा उदास से लग रहे हो, लेकिन अब सब कुछ बेहतर होने की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सको। यह शक्ति बहुत जबरदस्त है। बस इतना करना इस अच्छे बदलाव के लिए। दिल से शुक्रिया कह देना मां, काल रात्रि और मां भद्रकाली की जगह। अब सोचो कि कोई बड़ी ताकत तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती है। मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हें बहुत सम्मान की नजर से देख रहे हैं। वो यह भी सोच रहे हैं कि उम्र तो कम है, लेकिन इतनी समझदारी आखिर आई कहां से। यह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। मैं जब बहुत खुश होता हूं ना, तो मेरी आवाज में एक अलग सी खनक आ जाती है। तुमने शायद कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है, कुछ जश्न जैसा माहौल है। मैं जो बातें कह रहा हूं वह वैसे ही तुम तक पहुंच रही है जैसी मैं महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ बदलता नहीं, ना ही कुछ जोड़ता घटाता हूं। जो ऊर्जा मैं महसूस करता हूं वही तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई बनावट नहीं, कोई काट छांट नहीं। जो संदेश मुझे मिलते हैं वही मैं तुम तक पहुंचाता हूं। मुझे लगता है कि यह सब एक बड़ी ताकत से आ रहा है। मेरे मन के किसी गहरे कोने से जो संदेश उभर रहे हैं वही मैं तुम तक लाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी इस ऊर्जा को महसूस करो। कभी कभी मैं दूसरी चीजों को दोबारा देख लेता हूं, लेकिन जब यह खास बातें होती हैं तो मैं इन्हें वैसे ही छोड़ देता हूं। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी यह बहुत पसंद आता है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह तुम्हारी ही तारीफ का समय है। तुम्हारी जय जयकार हो रही है। लोग तुम्हें बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। कोई यूं ही इन बातों तक नहीं पहुंच जाता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सच बताऊं, इस ऊर्जा को महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब ऐसी सकारात्मक शक्ति का एहसास होता है तो दिल सचमुच खुशी से भर जाता है। तुम किसी बड़े और जिम्मेदारी वाले रोलर में हो। इतनी छोटी उम्र में जो तुमने हासिल किया है वाकई काबिले तारीफ है। लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं। मैंने तुम्हें सारी बातें पहले ही बता दी हैं, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो यह कि जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, जिन्होंने तुमसे दूरी बना ली है, जो तुम्हें देखकर अच्छा महसूस नहीं करते, जो तुमसे थोड़ा चलते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, उनसे तुमने एक तरह की मात देने वाली ऊर्जा बना ली है। वह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि तुमने उनसे दूरी बना ली है। वह सचमुच हारे हुए से महसूस कर रहे हैं। यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनमें से कोई शख्स उम्र में तुमसे बड़ा या छोटा हो सकता है। और हां, यह लोग तुमसे जलन भी महसूस करते हैं। तुम अपने काम को इतने शानदार तरीके से कर रहे हो। अरे वाह, देखो तो तुम्हारी कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। लोग तुम्हें और चमकते हुए देखेंगे और ऊंचाइयों को छूते हुए देखेंगे। तुम्हें एक मजबूत और प्रभावशाली जगह पर देखेंगे, जैसे कोई सच्चा बादशाह। तुम वह सब कुछ हासिल कर रहे हो जो तुम चाहते हो। एक शानदार आलीशान जिंदगी जिसमें कोई कमी नहीं। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, उनके लिए अब समय आ गया है कि वह तुम्हें चमकते हुए देखें। वह तुम्हें और ज्यादा कामयाब और ज्यादा ताकतवर देखेंगे। तुम हंस रहे हो, तहाके लगा रहे हो, खुश हो, जिंदगी को जी रहे हो, बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, घूम रहे हो और एकदम शानदार जिंदगी जी रहे हो। कोई कमी नहीं, सब कुछ आलीशान। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, उनके साथ वही होगा जो वह नहीं चाहते। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ जाएंगी। बस यही है, तुम अपनी जिंदगी को पूरे जोश के साथ जी रहे हो और जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं वह बस देखते रह जाएंगे। न्याय का समय आ रहा है। उनके लिए सच्ची बात बता रहा हूं। तुम्हारे विरोधी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनकी हालत खराब है, मानो आग की तरह जल रहे हैं। मुझे लगता है यह एक खास संदेश है। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार है। यह लोग शायद एक समूह में हो जो तुम्हें बहुत चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालना, बस वही काम कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे सामने उनकी बातें ऐसी कर रहे हैं कि तुम्हारे विरोधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो क्रोध में भरे हुए हैं।
बिल्कुल बेकाबू ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कुछ करीबी दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे तुम बहुत सोच समझकर ही लोगों को अपने करीब रखते हो। तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते, बस चुनिंदा लोग। और इन्हीं चुनिंदा लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वह तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं कि वह इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका बस एक ही रवैया है मेरे सामने, यह बातें मत करो, चुप रहो। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है वह सच्ची में। जैसा मैंने कहा, तुम्हारे विरोधी पूरी तरह डरे हुए हैं। वह तुमसे इतना डर रहे हैं कि क्या बताऊं। और हां, तुम्हारा साथी वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। हो सकता है पहले किसी औरत की वजह से, शायद कोई मां जैसी शख्सियत या कोई और। तुम दोनों के बीच कुछ गलत फहमियां हुई हो, लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। सब कुछ तुम्हारे हक में होने वाला है। तुम्हारा साथी तुमसे बहुत प्यार करता है और यह प्यार सच्चा है। मुझे तो यहां बहुत गहरी और प्यारी सी फीलिंग आ रही है। कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे बेहद प्यार करता है। वह तुम्हें खोने से भी बहुत डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे पीछे तो लाइन लगी है। उसे डर है कि कहीं तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ ना चला जाए। लेकिन तुम उसे समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी के लिए है और कहीं नहीं भटकता। ठीक है ना? ऐसा कुछ संदेश यहां आ रहा है कि तुम अपने पार्टनर को यह जताना चाहते हो कि बस वही है, तुम्हारी दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन अभी थोड़ा गुस्सा सा दिख रहा है तुम्हारी तरफ से। यह गुस्सा शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर किसी और की बातों में आ जाता है। कोई कुछ कहता है, कुछ भड़काने वाली बातें करता है तो वह उसका असर ले लेता है। इस वजह से तुम थोड़े नाराज हो, उनसे बात नहीं कर रहे, उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, जैसे मानो मुंह फुलाकर बैठे हो। ऐसी सी ऊर्जा आ रही है। तुम बहुत सावधान रहते हो, बहुत संभल कर चलते हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। सावधान रहो, अगर किसी ने तुम्हारे आसपास कोई बदतमीजी की, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ संदेश है कि तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज है, जैसे बाज की तरह तेज नजर सब देख लेते हो। यह तुम्हारा चमकने का वक्त है। बिल्कुल तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान बहुत तेज हो रहा है। तुम्हें चीजें पहले से ही समझ आने लगी हैं, जैसे तुम पहले से जान जाते हो कि क्या होने वाला है। सुनो, तुम्हारी किस्मत तो जैसे चमकने के लिए ही बनी है। तुम तो पक्के विजेता हो तुम्हारी जिंदगी में। अब वो द्वार आने वाला है जो खुशियों से भरा होगा। इतनी खुशहाली कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ऐसा शानदार समय मानो सितारे तुम्हारे लिए ही टिमटिमा रहे हो। तुम जो ठान लोगे, जो चाहोगे, वह तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ऐसी जबरदस्त ताकत है तुम में। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी इस चमक को देखकर जल भुन रहे हैं। हां, वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वह तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं। पर सुन लो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। उनकी यह जलन, उनकी अपनी कमजोरियां, उनकी अपनी असुरक्षा है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। वह खुद को तुमसे कम समझते हैं, तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। तुम बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी चमक उनके बुझाने से नहीं बुझने वाली। अब एक और बात, कोई ऐसी खबर है कि शायद तुम्हारे किसी करीबी का कोई ऑपरेशन हुआ था या कोई स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत थी। अच्छी खबर यह है कि वह बिल्कुल ठीक हो चुका है, पूरी तरह स्वस्थ, फिट और फाइन। यह सुनकर मन को कितना सुकून मिलता है ना? और हां, तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा बदलाव जो सब कुछ नया कर देगा, जैसे कोई नई शुरुआत, कोई नया मौका या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी दुनिया को और खूबसूरत बना देगी। कोई है जो तुमसे से दिल की बात कहना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम उनकी जिंदगी का सुकून हो, उनकी खुशी का राज हो। तुम उनके लिए वह इंसान हो जो उनकी दुनिया को पूरा करता है। यह कोई बहुत खास रिश्ता हो सकता है, शायद तुम्हारा पार्टनर कोई दोस्त या कोई बहुत करीबी। और हां, तुम्हारी वफादारी की तो बात ही अलग है। तुम अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्तों के लिए दिल से वफादार हो। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है, शायद तुम्हारी मां या कोई और खास, जो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहती है। मेरे बच्चे का आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं।
आप एक ही विकल्प पर एक ही सवाल को देख चुके हैं और बहुत लंबे समय तक एक ही संदेह का पूर्वाभ्यास किया है। और अब मैं निराशा के साथ नहीं बल्कि आग के साथ कदम रख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं कि आप बहुत अधिक हैं। जब आप मुझे बता रहे हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप मुझे यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि मैं यह बताता हूं, कि मैं यह बताता हूं, कि मैं यह बताता हूं, कि आप मुझे इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मैं यह बताता हूं कि आप मुझे इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं। क्या आप मुझे इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मैं यह बताता हूं कि आप इस बात को पूरा नहीं करते हैं, कि आप मुझे इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं? इसे सम्मानित किया, लेकिन विघटन में विस्थापन नहीं है और सावधानी वैसा ही नहीं है जब आप पहले से ही बोलने से बुद्धिमान नहीं हो रहे हैं। जब आप पहले से ही बात कर रहे हैं कि आप श्रद्धेय नहीं हैं, जब आप आज्ञाकारिता में देरी कर रहे हैं तो आप उसे डर से बाध्य कर रहे हैं। और यह उस डर को तोड़ने का समय है जब मैंने फिर से कहा कि मैं यह महसूस करता हूं कि आप इसे महसूस करते हैं, कि आप इसे महसूस करते हैं, कि आप इसे फिर से महसूस करते हैं, कि आप इसे महसूस करते हैं, कि आप अपनी आत्मा में फिर से काम करते हैं। कि उम्मीद है कि मैं कुछ आसान कुछ कहूंगा, कुछ सुरक्षित, कुछ अधिक सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन मैंने जो कहा है वह नहीं बदला है। मैं इसे केवल आपको और अधिक आरामदायक बनाने के लिए नहीं बदल लूंगा, क्योंकि मैं आपके आराम में दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं। मैं आपकी कॉलिंग के लिए प्रतिबद्ध हूं, और यह कॉलिंग सक्रिय है कि यह सैद्धांतिक नहीं है, कि यह एक अवधारणा के साथ बैठने के लिए नहीं है जो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ भी तैयार नहीं हूं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ भी तैयार करूं। रणनीति के रूप में आपने अपने आप को बताया कि यह सही समय नहीं था, कि आपको और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता थी, कि आपको शांति के लिए आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन आप गलत समझते हैं कि शांति वास्तव में क्या शांति है। हमेशा कदम से पहले कभी कभी यह कदम के साथ आता है। कभी कभी यह महसूस नहीं करता है कि यह आसानी से महसूस करता है, कि यह समय पर गुस्सा नहीं करता है। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा था कि यह नहीं था कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। विरासत के समय का निर्माण करना, जो कि विश्वास में बदल सकता है। मैं अपने डेस्टिनी बंधक को नहीं पकड़ रहा हूं। मैंने अपने हाथों में उपकरण नहीं डाले हैं, मैंने दरवाजे खोले हैं। लेकिन आपको अभी भी उनके माध्यम से चलना है। आपको अभी भी यह कहना है कि कार्रवाई में हां, न केवल इरादे में। आपने मुझे स्वतंत्रता के लिए नहीं कहा है। आप इसे बंद नहीं कर रहे हैं। आप भी एक बंद स्वर्ग में हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं। आप पहले से ही तैयार हैं कि दूसरी तरफ क्या है। मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि यह मेरा होगा। और यह पवित्र बनाता है, कि यह पर्याप्त बनाता है, कि आपको दूसरों की तालियों की आवश्यकता नहीं है। आपको स्थानांतरित करने के लिए आपको हर किसी की समझ की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी तरह से आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सही परिस्थितियों में क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि आप जो सपना देखते हैं उसे उस एप्लीकेशन को नीचे ले जाते हैं जिसे आप देरी करते रहते हैं। इसे प्रस्तुत करने में आप जिस वार्तालाप से बचते हैं उसे वह अवसर मिला है जिसे आपने बहुत बड़ा पुनर्विचार नहीं किया है। जो आप सब कुछ दे रहे हैं वह सब कुछ देरी नहीं है। यह कुछ यह है कि यह डर के बारे में है कि आपने अभी तक नाम नहीं दिया है, और मैं इसे तैयार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको नहीं भेजूंगा। दुश्मन देखता है कि अगर आप चलते रहते हैं तो क्या अनलॉक होने वाला है, लेकिन प्रतिरोध के डर से डर नहीं है कि मैंने जो कुछ भी तैयार किया है वह बस इसीलिए कि आप बहुत लंबे समय तक आपके साथ हैं। मैं आपके साथ अनिश्चितता में आपके साथ हूं। मैं आपके साथ अनुवर्ती में हूं। आप पूरे परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए नहीं हैं, लेकिन आप अपने दिल में पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन आप अपने दिल में पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन मैं अपने दिल में पैदा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में आपको क्या पकड़े हुए हैं। यह विश्वास की कमी नहीं है। पूरी तरह से यह झूठ नहीं है कि यह कहता है कि आपको इस विचार को अवशोषित करने से पहले कहीं भी फलदायी होने की आवश्यकता है, कि आप उस विचार को अवशोषित कर सकते हैं जो मैं केवल आपके संस्करण के माध्यम से आगे बढ़ता हूं, जो कि सब कुछ है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप पर काम करने के लिए योग्य है। लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मैं कैसे काम करूं। अधिकांश तैयार मैंने आपको बुलाया,
क्योंकि आपने अपने दिल में हां कहा था, तब भी जब आपके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। और मैं आपको इस तरह से प्रशिक्षित कर रहा हूं कि आपकी देरी ने भी मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं किया है। मैंने उन्हें आपकी जड़ों को गहरा करने के लिए उपयोग किया है। लेकिन अब जो एक बार सुसज्जित था, वह अनावश्यक देरी का एक स्थान बन गया है। लेकिन आप हर संभव नहीं हैं जब तक कि आप हर उस विवरण को स्वीकार करते हैं, जब तक कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब तक कि आप हर उस विवरण को स्वीकार करते हैं। और मेरी आत्मा कैसे ली जाती है? मैंने आपको कभी भी इस बात पर अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा कि मैंने पहले से ही क्या पुष्टि की है कि आप क्या बुद्धि कह रहे हैं। कभी कभी आध्यात्मिक भाषा में कपड़े पहने हुए डर होता है, और मैं यहां स्ट्रिप करने के लिए हूं ताकि आप सच में सच्चाई और कदम को देख सकें। यह आपको परेशान करने के लिए, उकसाने के लिए सही नहीं है, लेकिन आप एक संस्करण को याद करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं। आप अपने आप को यह साबित करने के लिए इंतजार करते हैं कि मैं भगवान हूं, जो पहले से ही क्रॉस के माध्यम से सब कुछ साबित कर चुका है। और अब आपको यह विश्वास करने के लिए कहता है कि यह वास्तव में न केवल आपकी क्षमा के लिए पर्याप्त था, बल्कि आपके कॉलिंग के लिए भी। मुझे आपसे कुछ पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं कि आप किसी और के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप पहले से ही कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी और को देरी कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने में देरी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपको कभी नहीं बुलाता हूं जो मैंने पहले से ही आपके लिए सशक्त नहीं किया है, और मैं कभी भी आपकी आत्मा से ज्यादा प्रकट नहीं करता हूं। आपको यह नहीं बताने में सक्षम नहीं है कि आप एक्सपोजर से डरने की जरूरत नहीं है, कि मैं यह भी बताता हूं कि मैं आपको जो कुछ भी कहता हूं उसे मैं एक युद्ध में नहीं ले जा रहा हूं। बलिदान यह पूरी तरह से बनने के बारे में, आंदोलन के बारे में, तृप्ति के बारे में है जो मैंने आपको बनाया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं पूरी समय रेखा देख रहा हूं, जिसे आप केवल आज ही देखते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्या आपको यकीन है? आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि मैं उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं जो मैं आपको एक शाश्वत योजना के आधार पर अग्रणी कर रहा हूं, जो पहले से ही हर उस विवरण के लिए जिम्मेदार है जिसे आप शर्तों के आदर्श के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं उस मौसम की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं जो मैं आपके हां के लिए इंतजार कर रहा हूं। और मैं आपको यह देख रहा हूं, आप अपने डर की तुलना में यह वह दिन होने देते हैं जहां बहाने गिर जाते हैं। वह क्षण होने दें जब देरी समाप्त हो जाती है, तो आपको एक और संकेत की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे आपको एक और पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आपको संरेखण की आवश्यकता नहीं है। और जिस क्षण आप दिल की इच्छा को संरेखित करते हैं और कार्यवाही, आप पाएंगे कि आप यहीं तक इंतजार कर रहे हैं कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे यह बताने के लिए नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूं बस संकोच कर रहा है, क्योंकि आप अनिश्चित हैं कि आप संकोच कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी यादों को ले जा रहे हैं। जब आपने कदम बाहर किया था और इसकी लागत आपने उन क्षणों को देखी जब आप मानते थे, और चीजें जिस तरह से आप आशा करते थे कि जब आपका पालन करते हैं तो आप क्या मानते थे कि मेरी आवाज थी, और जब आप मुझे भरोसा करते हैं तो आपको हताश करते हैं। और यहां तक कि उन क्षणों को याद करते हैं जो आपकी याद नहीं करते हैं, जो कि आपकी याददाश्त नहीं करते हैं। अभी भी यह याद है कि यह क्या लगा कि निराश होने के लिए मुझे यह कहना है कि यह स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए कि मैं उन चोटों को देखता हूं जो आज्ञाकारिता छोड़ दी है, और मैं उन्हें अनदेखा नहीं करता हूं कि मैं आपसे यह दिखावा करने के लिए नहीं कहता कि वे ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि आप अपने अतीत की निराशाओं के आसपास अपने धर्मशास्त्र का निर्माण करें, जो कि दर्द की कोशिश करता है जो आपसे गुजरते हैं। लेकिन आप उस अंतर को देखते हैं जो आपको लगता है कि आप उस अंतर को देखते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे उस अंतर को देखते हुए आप सवाल करते हैं कि मैंने क्या बोला था। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि उन क्षणों ने मेरी आवाज को खारिज नहीं किया, उन्होंने आपकी इच्छा को साबित कर दिया कि वे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कि वे दर्द नहीं कर रहे थे। कभी कभी यह सबूत नहीं है कि यह सबूत है कि आप सच में नहीं चल रहे थे,
लेकिन आप जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वह घनिष्ठता के लिए खतरनाक था। आज्ञाकारिता से पहले नहीं, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको याद है कि आप आश्चर्यचकित हैं। क्या होगा अगर मैं फिर से कदम रखता हूं और यह फिर से टूट जाता है? आप सोचते हैं क्या होगा अगर मैं फिर से भरोसा करता हूं और यह फिर से दर्द होता है? और मैं उन सवालों को समझता हूं जो वे निविदा हैं, वे असली हैं, लेकिन वे आपके एंकर बनने के लिए नहीं हैं। वे घाव नहीं कर रहे हैं और मैं उन्हें ठीक कर रहा हूं। और अब आपको अपने पिछले आज्ञाकारिता में आपके द्वारा अनुभव किए गए दर्द को जानने की जरूरत है। यह सजा नहीं है कि यह टकराव था, कि यह दबाव था, कि आप डर से बाहर निकल रहे थे, कि आप कभी भी नहीं थे, दरवाजे नहीं खुले थे। मैं आप में कुछ गहरा बना रहा था, धीरज में एक शार्पर, एक तेज कान। आप सोचते हैं कि आप विफल हो गए हैं, कि आप कहते हैं कि आपके कुछ हिस्से हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया है, क्योंकि अंतिम लेट डाउन है। और मैं यहां नहीं हूं कि मैं आपके दिल को फिर से जीतने के लिए नहीं कर रहा हूं, कि आप फिर से नहीं कर रहे हैं, कि आप फिर से नहीं हैं। जब रास्ता मंद लग रहा था, यदि हां तो आप मुझे प्रसन्न करते हैं और यह आज्ञाकारिता अभी भी बोलती है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि अब आप जो हिचकिचाते हैं वह केवल डर के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, क्योंकि जब आप आहत होते हैं तो आप सोचना शुरू कर देते हैं, अगर मैं बेहतर योजना बना रहा हूं तो मैं दर्द को रोक सकता हूं। और जब रणनीति की जगह होती है तो यह एक जेल बन सकता है। जब यह आत्मसमर्पण की जगह लेता है कि आपने अपने अगले कदम की गणना करने की कोशिश की है, तो आपने यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि मैं जो कुछ भी होता है उसे भुनाने की कोशिश कर सकता हूं, कि आपने योजना को नियंत्रित करके विफलता से बचने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपको कभी भी इस बात को नियंत्रित करने के लिए नहीं कहा कि मैं उसे फिर से छोड़ देता हूं, कि मैं यह नहीं बताता कि मैं उसे फिर से नहीं छोड़ सकता हूं, कि मैं यह नहीं बता सकता कि मैं उसे फिर से छोड़ देता हूं, कि मैं यह नहीं बताता कि मैं उसे फिर से नहीं ले जाऊं। आपके पिता और मैं हर उस प्रयास में आपके बगल में चलते हैं जो आप मुझे फॉलो करने की कोशिश करके मुझे निराश नहीं कर सकते हैं। आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से होने की जरूरत नहीं है। और यदि आप फिर से गिर जाते हैं तो मैं आपको पकड़ लूंगा। अगर वह कुछ काम नहीं करता है जिस तरह से आपने कल्पना की है कि मैं अभी भी इसका उपयोग करूंगा, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता हूं, तो यह नहीं है कि आप अपने एंटेक्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप यह नहीं बताते हैं कि क्या आपका हिस्सा है नाटकीय रूप से नहीं हो सकता है कि जिस तरह से आपने कल्पना की थी। लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं, यदि आप अपने डर को एक पल के लिए शांत करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने जो वादा किया था वह दूर की दूरी में इंतजार नहीं कर रहा है। यह आपकी वास्तविकता के खिलाफ पहले से ही ब्रश कर रहा है। आप एक दूरी से अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ शुरू कर रहा हूं जो आपको एक गहरी बात कर रहा था कि आप एक बार खुले दरवाजे से गुजर रहे थे, जो कि आप अपने दिल को खोलना चाहते हैं, 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 कि अनदेखी में काम करें। और जब अनदेखी संरेखित दृश्य उस समय के साथ होता है जब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप वचन और वर्ड के बीच, आपके बीच का आज्ञाकारिता और इनाम के बीच, अभिव्यक्ति के बीच में है, लेकिन बीच में एक शून्य नहीं है। यह एक मार्ग है और मैं इसे सजा नहीं देता हूं। जहां मैं आपको अपनी आवाज का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है, यह है आज्ञाकारिता। और यह एक पवित्र स्थान है जो अब भी हो सकता है। जैसा कि आप प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि आप यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपके पैरों के नीचे की मिट्टी नहीं है। आपकी आत्मा में माहौल हल्का है। यह आपकी कल्पना नहीं है कि मैं यह है कि संरेखण के अवशेषों को आप हर आवाज से रोकना बंद कर रहे हैं, जो कि आपसे भीख मांगने के लिए भी कह रहे हैं कि आप इसे रोकना चाहते हैं, और स्टैमिना के लिए भी आप इसे रोकना चाहते हैं, जो कि आपसे भीख मांग रहे हैं। आप उसे रोकना चाहते हैं। गति से अपनी प्रगति को मापना नहीं, मैं इसे गहराई से माप रहा हूं। और आप अब और अधिक गहरे विश्वास में गहरे हैं कि आपकी गारंटी के बिना विश्वास करने की इच्छा में, गहरी पहचान में गहराई से गहरे हैं। इसलिए कि चीजें सिर्फ इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि मैंने इसे डिक्रिप्ट किया है।